हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की कहानी दो लड़कों की कहानी है जो 15 साल के हो गए हैं, टीनएजर हो गए हैं और टीनएजर होते ही वो लड़कियों को एक नई नजर से देखने लगे हैं। एक दौर में ऐसी फिल्में बनती थी, लेकिन आज के दौर में ऐसी फिल्म का बनना लगभग नामुमकिन है। कहानी की शुरुआत एक ग्रेजुएशन पार्टी से होती है, जहां 15 साल के शर्मन की बहन जॉयस जवानी की दहलीज पर कदम रख रही है। शर्मन वहां अपने बेस्ट फ्रेंड फिली फिलमोर के साथ है। जी नहीं, वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन पास की एक छत पर चढ़कर आंखें सेक रहे हैं। दूसरी ओर जॉयस का पैर जवानी की दहलीज से फिसलता है और वो और उसका बॉयफ्रेंड पूल में गिर जाते हैं। उनकी दहकती जवानी के प्रदर्शन को देख स्कूल टीचर मिस फिप्स उन्हें अपने रंगारंग कार्यक्रम को व्यक्तिगत रखने का निवेदन करती है। जॉयस पास के एक बाथरूम में कपड़े बदलने चली जाती है। विदाउट टिकट फिली और शर्मन भी वहां पहुंच जाते हैं, इस बात से अनजान कि मिस फिप्स एक बहुत ही अनुभवी टीसी है। मिस फिप्स को देखते ही शर्मन फिली को खिड़की से लटका हुआ छोड़कर कट लेता है। अनुभवी मिस फिप्स इस बार फिली को वार्निंग देकर छोड़ देती है, लेकिन एक मशवरे के साथ। फिली को अपनी उम्र की लड़कियों के साथ उठना बैठना चाहिए। अगले दिन फिली शर्मन को बताता है कि उसकी समर वेकेशन की फिशिंग ट्रिप कैंसिल हो गई है, उसके पिता के बिजनेस ट्रिप की वजह से। तभी उन दोनों बिगड़े नवाबों की नजर फिली की न्यू हाउसकीपर निकोल मेलो पर पड़ती है, जो फिली से लंच के बारे में पूछती है और फिली उसे बताता है कि लंच वो अपने पिता के साथ एयरपोर्ट पर करेगा। संतरे के पेड़ पर खड़ी निकोल को लेकर फिली बहुत खुश है कि आखिरकार उसके घर में कोई जवान हाउसकीपर आई। शर्मन इस बात को लेकर जिज्ञासु है कि निकोल की घनिष्ठता किससे बढ़ेगी, माली मिस्टर ग्रीन से या शोफर लेस्टर लुइस से। पास ही खड़ा लेस्टर फिली के जवाब को सुनकर ज्यादा खुश नहीं लगता। शर्मन को छेड़ते हुए फिली कहता है कि उन सबसे ज्यादा शायद उसके चांस अच्छे हैं। खाद ले जाते हुए मिस्टर ग्रीन को देख लेस्टर उसे धुली हुई गाड़ी से दूर रहने को कहता है। ग्रीन उसकी हामी में हामी भरता है, लेकिन जाते हुए लेस्टर और गाड़ी दोनों पर खाद फेंक जाता है। फिली शर्मन के साथ उसके घर में उसके पूल में मस्ती कर रहा होता है जब जॉयस वहां आ जाती है। उन दोनों को अपनी तरफ आकर्षित देख जॉयस उन्हें कहीं और खेलने के लिए कहती है, लेकिन शर्मन पानी के छींटे मार उसे वहां से भगा देता है। शर्मन इस बात से भी नाराज है कि उसका परिवार उसे छुट्टियों के लिए होनोलुलु लेने जाना चाहता है, जबकि वो समर कैंप जाना चाहता है। तभी उसकी हाउसकीपर फ्लोरेंस वहां आती है और लड़कों से खाने के बारे में पूछती है। उसे देखकर लड़कों की भूखी मर जाती है और वो दोनों निकोल के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। एयरपोर्ट पर मिस्टर फिलमोर फिली को लेस्टर की बात सुनने के लिए कहते हैं और साथ ही नई हाउसकीपर निकोल का ध्यान रखने को भी। लेस्टर के हाथ से सामान फिसलने की वजह से मिस्टर फिलमोर उसे डांटने लगते हैं और फिली का ध्यान कहीं और ही होता है। एयरपोर्ट से घर वापस लौटने पर लेस्टर गाड़ी को सर्वेंट क्वार्टर्स की तरफ लगा देता है और फिली को उसके पिता की दी गई हुई हिदायत याद दिलाता है। इतने बड़े घर में फिली अकेला है और उसे टोकने वाला भी कोई नहीं है। वो लिफ्ट लेकर अपने कमरे में चला जाता है। कुछ समय बाद फिली गार्डन में मैगजीन पढ़ रहा होता है जब निकोल वहां आ जाती है। वो फिली से जानना चाहती है कि छुट्टी वाली शाम को उसकी पहली वाली हाउसकीपर्स क्या करती थी। फिली बताता है वो बुजुर्ग हाउसकीपर्स समय मिलने पर आराम करना ही पसंद करती थी। मिस्टर फिलमोर के जाने से घर का माहौल रिलैक्स है और निकोल भी अपनी टांगे कुर्सी पर चढ़ा देती है। अब फिली चाहते हुए भी कहीं और नहीं देख सकता। निकोल फिली को छेड़ते हुए पूछती है कि एक जवान हाउसकीपर की टांगों को देखकर उसे कैसा लग रहा है। पकड़े जाने पर शर्मिंदा होकर फिली वहां से निकल जाता है। अगले दिन फिली को वो मौका मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी। निकोल लेस्टर को उसे मार्केट ले जाने के लिए कहती है। निकोल कपड़े बदलने के लिए अंदर चली जाती है और फिली लड़कियों की तस्वीर वाली मैगजीन देखने लग जाता है। उनके घर से निकलते ही फिली अपना कैमरा लेकर निकोल के कमरे की तरफ लपक पड़ता है। वहां वो अच्छे से निकोल के कमरे की तलाशी लेता है। वो हमेशा से जानना चाहता था कि वो अपनी ड्रेस के नीचे क्या पहनती है। मार्केट की तरफ जाते हुए लेस्टर निकोल से पूछता है फिली पर उसका जादू कैसा चल रहा है और वो कब तक उसे फंसाएगी। साथ ही वो उसे ये भी याद दिलाता है कि मिस्टर फिलमोर की ट्रिप बहुत छोटी है और वो जल्द ही वापस आ जाएगा, तो उसे जो भी करना है जल्दी करना होगा। निकोल के मन में उसकी साजिश को लेकर हिचकिचाहट को देखकर लेस्टर उसे कहता है कि वो ये समझे कि वो एक ट्यूटर है जो फिली को प्राइवेट लेसन्स दे रही है और अगर उससे ये काम नहीं हो रहा तो वो उसे जल्द बताए। दोपहर को फिली अपनी साइकिल गाड़ी के पास लगाता है तो लेस्टर उसे साइकिल कहीं और ले जाने को कहता है। फिली के विरोध करने पर वो कहता है कि कोई सिरफिरा ड्राइवर उसकी साइकिल को कुचल सकता है, जैसे कि वो खुद। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। उस रात फिली और शर्मन
दूरबीन लेकर सर्वेंट क्वार्टर्स की दीवार को फांद जाते हैं। वहाँ झाड़ियों के पीछे छुपकर वो निकोल के कमरे में झांकना शुरू कर देते हैं। निकोल अपने नाइट गाउन में है और उसे भी बाहर कोई आहट सुनाई देती है। फिली और शर्मन झाड़ियों में छुप जाते हैं और निकोल अपने कमरे की बत्तियां बुझा देती है। साथ ही फिली और शर्मन की उम्मीदों का दिया। घर वापस लौटने पर लेस्टर फिली को निकोल को तंग करने से मना करता है। वो उसे बताता है कि अपने पिछले काम के दौरान उसे एक छोटा सा हार्ट अटैक भी आ चुका है, जिसे सुनकर फिली बहुत हैरान होता है। ना चाहते हुए भी निकोल अब फिली के जहन से नहीं निकल रही। वो अगले दिन सुबह कैमरा लेकर उसके घर के सामने तैनात हो जाता है, लेकिन एक बार फिर से उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है जब निकोल यूनिफॉर्म पहनकर घर से बाहर निकलती है। वो उसे कपड़े बदलते हुए देखना चाहता था। दोपहर को निकोल पूल के पास धूप का मजा ले रही होती है जब फिली दबे पांव उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। उसके आगे बढ़ने पर गार्डन का स्प्रिंकलर सिस्टम शुरू हो जाता है। निकोल घबरा जाती है और पकड़े जाने पर फिली पानी पानी हो जाता है। ये छोटे मोटे हादसे अब फिली की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। डिनर के दौरान निकोल जानना चाहती है कि फिली उससे बात क्यों नहीं कर रहा। डिनर के बाद फिली फिर काम पर लग जाता है, लेकिन इस बार वो पकड़ा जाता है और निकोल उसे अंदर बुलाती है। अंदर निकोल उससे सीधे सीधे पूछती है कि क्या वो उसे कपड़े बदलते हुए देखना चाहता है। ये सुनकर फिली के होश उड़ जाते हैं, लेकिन निकोल उसे दरवाजा बंद करने को कहती है। सहमा हुआ फिली दरवाजा बंद कर देता है और इसी के साथ उसकी प्राइवेट लेसन्स की पहली क्लास शुरू हो जाती है। क्लास खत्म होने पर फिली निकोल का शुक्रिया अदा करता है और वहां से खिसक लेता है और गोली की तरह साइकिल चलाता हुआ शर्मन के घर पहुंच जाता है। उसका किस्सा सुन के शर्मन उसकी टांग खींचते हुए कहता है कि उसकी जगह अगर वो होता तो बात बहुत आगे तक बढ़ जाती। फिली जवाब देता है क्यों नहीं, जैसे उसकी और फ्लोरेंस की कहानी बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। अगले दिन फिली और निकोल लॉन्ड्री रूम में बातचीत कर रहे होते हैं जब लेस्टर वहां से बेपरवाही दिखाते हुए निकल जाता है। निकोल उसे उस रात के लेसन के बारे में बताते हुए पैंट की जिप को नीचे कर देती है, धुली हुई पैंट की जिप को। टेनिस क्लब में कोच जैक ट्रेविस उन्हें कोर्ट की तरफ ले जाते हुए लड़कियों के लॉकर रूम में झांकने से मना करता है। कोच के मुड़ते ही शर्मन उसकी नकल उतारने लगता है और फिली को डराता है कि बहुत जल्द उसकी और निकोल की काली करतूतों का पर्दाफाश हो जाएगा। उनकी शरारत भरी नोक-झोंक चलती रहती है और ट्रेविस उनके गेम पर नजर रखता है, जिसके दौरान फिली की एक छोटी सी काली करतूत पकड़ी भी जाती है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये एक अच्छा मौका है। उस रात फिली निकोल को अपने पिता के बाथटब में पाता है। निकोल उसे अपनी पीठ पर साबुन मलने के लिए बुलाती है और फिली उसकी इच्छा को पूरा कर देता है। थोड़ी ही देर में वो उसके साथ बाथटब में भी होता है, लेकिन इतनी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो घबराकर वहां से भागने लगता है। निकोल उसे रात को अपने साथ सोने के लिए बुलाती है। फिली बहाना बनाकर उसे टाल देता है और निकोल उसे गुड नाइट किस देती है। अगले दिन फिली शर्मन को पूल से निकालता है और उसे अपनी रात की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि किस तरह अनजाने में उसकी कोहनी निकोल के स्तन से टकरा गई थी, जिसे सुनकर शर्मन कहता है कि निकोल एक वैश्या है। फिली को शर्मन की ये बात पसंद नहीं आती और वो उसे बताता है कि बहुत से लोग साथ में नहाते हैं और जापान में ये एक सामान्य बात है। शर्मन को लगता है कि फिली को निकोल से सच्ची मोहब्बत होने लग गई है, जिससे फिली साफ साफ इनकार कर देता है। अब शर्मन कहता है कि जो कुछ भी बाथटब में हुआ वो एक इत्तेफाक था और अगर फिली वाकई अपने आप को मर्द समझता है तो उसे निकोल को डेट पर छूना होगा। उस रात थिएटर में कॉमेडी फिल्म देखते हुए फिली की ये मनोकामना भी पूरी हो जाती है, लेकिन तभी जॉयस अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां पहुंच जाती है और फिली को रंगे हाथों पकड़ लेती है। निकोल को लेकर फिली की हिचकिचाहट अब एकदम से खत्म हो जाती है। घर लौटते वक्त वो दोनों कार की बैक सीट पर किस करते हैं। निकोल लेस्टर की उपस्थिति से परेशान लगती है तो फिली ड्राइवर की सीट की शील्ड को ऊपर कर देता है। घर पहुंचने पर फिली के पिता का फोन आता है और वो निकोल से बात करना चाहते हैं। निकोल के इशारे पर फिली बताता है कि वो नहाने गई है। उसी दौरान निकोल उसे छेड़ने लगती है और मिस्टर फिलमोर को ये समझ नहीं आता कि उसका बेटा खिलखिला क्यों रहा है, लेकिन मिस्टर फिलमोर खुद भी बहुत व्यस्त हैं और फोन को काट देते हैं। अब निकोल और फिली की हिम्मत और बढ़ जाती है और वो लेस्टर की भी परवाह नहीं करते। कमरे में दाखिल होते ही फिली जानता है कि आज उसका सरप्राइज टेस्ट है
और वो निकोल को बताता है कि वो इस टेस्ट के लिए तैयार नहीं है। निकोल उसे आश्वासित करती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। अब फिली उससे कहता है कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। निकोल उसे समझाती है कि शादी कोई गुड्डे गुडियों का खेल नहीं है। लोग शादी तभी करते हैं जब उन्हें किसी से प्यार होता है, और यहाँ फिली अपने प्यार का इजहार कर देता है। निकोल की तरफ से वैसा जवाब ना सुनने पर फिली मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। शर्मन फिली के शादी के प्रस्ताव के बारे में सुनकर हैरान हो जाता है। वो एक बार फिर से निकोल को वैश्य बताता है, जिसे सुनकर गुस्से में फिली उसे पूल में धक्का मार देता है। उसके प्रस्ताव को इनकार करने की वजह से फिली निकोल से नाराज लगता है और पूरा दिन उससे बात नहीं करता। आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो निकोल से किस करके माफी मांगता है और उसे डेट पर ले जाता है। लेस्टर उन्हें एक आलीशान रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहां फिली एक मर्द की तरह खाना ऑर्डर करता है और साथ ही निकोल को अपना स्नेह दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ता। रेस्टोरेंट का चिकना चुपड़ा वेटर फिली को और ऑर्डर करने के लिए उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन फिली अब घर जाने के लिए तैयार है। वापसी में उस प्रेमी जोड़े को देखकर लेस्टर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसका प्लान काम कर रहा है। इस बार फिली बहुत आश्वासित लगता है और उसके कदमों में हिचकिचाहट भी नहीं है। लेकिन कुछ ही देर में एक अनहोनी घटना हो जाती है और निकोल अचानक से बेहोश हो जाती है। फिली को लगता है कि अपने कमजोर दिल के चलते निकोल की मौत हो गई है और उसकी मदद एक ही आदमी कर सकता है, लेस्टर। और लेस्टर की साजिश के तहत ही निकोल मरने का नाटक कर रही थी। लेस्टर फिली को चुप कराता है और उसके बताने पर निकोल के रूम की तरफ दौड़ पड़ता है। वहां निकोल की नब्ज को चेक कर वो उसे मृत घोषित कर देता है। इसके बाद वो पुलिस को फोन लगाने लगता है, जब फिली उसे आकर रोक देता है और उसे मदद की गुहार लगाता है। वो दोनों निकोल की बॉडी को ढक देते हैं और लेस्टर फ्रीजर को खाली करने लगता है। उसके मुताबिक निकोल की बॉडी को वहां रखने से वो गलेगी नहीं। ऐसा करने के बाद वो फिली को बताता है कि वो बॉडी को फ्रीजर में ज्यादा देर तक नहीं रख सकते, क्योंकि वापस आने पर मिस्टर फिलमोर उसे ढूंढ लेंगे। उन्हें लाश को ठिकाने लगाना होगा। बुरी तरह से घबराया हुआ फिली लेस्टर की हर बात को मानने के लिए तैयार है। वो गार्डन में गड्ढा खोदता है और वो दोनों मिलकर निकोल की लाश को वहां गाड़ देते हैं। फिली के लिए निकोल की मौत एक बहुत बड़ा सदमा है। वो उसका पहला प्यार थी। अगले दिन सुबह निकोल की लाश गायब होती है और जब फिली ये बात लेस्टर को बताता है तो वो उसकी बात को मानने से इनकार कर देता है। तभी माली मिस्टर ग्रीन वहां पहुंचता है और फिली के हाथ में एक लेटर थमा देता है जो उसे गार्डन में मिला था। वो फिरौती का लेटर निकलता है, जिसमें $10,000 मांगे गए हैं निकोल की लाश की वापसी के लिए। फिली के पास पैसा देने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। फिली लेस्टर को अपने पिता के ऑफिस में ले जाता है, लेकिन सेफ को खोलने से कतराता है। लेस्टर उसे याद दिलाता है कि उनके पास और कोई चारा भी नहीं है। सेफ खोलने से पहले फिली लेस्टर को मुंह मोड़ने के लिए कहता है, लेकिन चालाक लोमड़ लेस्टर सेफ का कॉम्बिनेशन देख ही लेता है। पैसा मिलने पर वो फिली की बहुत तारीफ भी करता है। पैसा निकालने के बाद लेस्टर अपने कमरे में जाता है, जहां निकोल उसकी अलमारी में छुपी हुई है। लेस्टर उसके मजाक से जरा भी खुश नहीं लगता और उसे वापस अपने होटल जाने को कहता है, लेकिन निकोल की बातों से ऐसा लगता है कि उसका हृदय परिवर्तन हो चुका है और वो फिली को इस हाल में देखकर खुश नहीं है। उसके पैरों को फिसलता देख लेस्टर उसे याद दिलाता है कि वो एक इलीगल माइग्रेंट है और उसने एक नाबालिग को अपने हुस्न के जाल में फंसाने का अपराध किया है। दूसरी तरफ फिली के पास अपने टूटे हुए दिल का कोई इलाज नहीं है। निकोल लेस्टर की धमकी की परवाह ना करते हुए उसे मिलने चली जाती है। फिली उसे एक भूत समझता है, लेकिन निकोल उसे समझाती है कि वो जिंदा है और ये सब लेस्टर की एक साजिश है। उसकी कहानी सुन फिल उसे धोखेबाज बताता है। निकोल अपने आप को पुलिस के हवाले करने को तैयार है। गिरफ्तारी का नाम सुनते ही फिली का दिल पसीज जाता है। वो निकोल से अपने पिता के पैसे बरामद करने के लिए मदद मांगता है और इसी के साथ उन दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। लेस्टर से पैसा बरामद करने के लिए वो टेनिस कोच ट्रेविस की मदद मांगते हैं। वो चाहते हैं कि ट्रेविस पुलिस बनकर लेस्टर को डराए। शुरू में ट्रेविस मना कर देता है, लेकिन निकोल के उसके साथ डेट पर जाने के प्रस्ताव के कारण वो मान जाता है। अब ट्रेविस पुलिस ऑफिसर बन के फिलमोर के घर पहुंच जाता है और लेस्टर के विरोध करने पर भी घर में घुस जाता है। वो बताता है वो वहां निकोल के कत्ल की तहकीकात करने आया है। लेस्टर बताता है कि निकोल जिंदा है और वो टूसॉन चली गई है। ट्रेविस उसकी कोई भी कहानी मानने को तैयार नहीं है और वो उसके कमरे में फिली के साथ घुस जाता है, जहां उसे अलमारी में एक डमी मिलता है, एक सूटकेस मिलता है और निकोल के कपड़े। लेस्टर अपनी जान बचाने के लिए ट्रेविस का ध्यान भटकाना चाहता है, लेकिन तभी ट्रेविस को निकोल के खून से सने हुए कपड़े मिलते हैं। लेस्टर कहता है कि वो टोमेटो सॉस है। ट्रेविस उस पर और दबाव बनाता है और उसे कहता है कि वो उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता
और उसके हिसाब से उसने ही निकोल को मारा है। लेस्टर उसे अपनी बात पर विश्वास करने के लिए प्रार्थना करता है। अब ट्रेविस कहता है कि उसके पास 2 घंटे हैं ये साबित करने के लिए कि निकोल जिंदा है। वहां से निकलने से पहले ट्रेविस उसे कहता है कि वो उस पर नजर रखेगा और अगर उससे भागने की कोशिश की तो वो उसे गिरफ्तार कर लेगा। उसकी धमकियों के चलते लेस्टर पूरी तरह से हिल जाता है। निकोल को ट्रेविस के सामने पेश करने के लिए लेस्टर उसके होटल जाता है, जहां होटल का रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि वो औरत टुसॉन चली गई है। वास्तव में फिली ने निकोल को शर्मन के घर छुपाया होता है। फिली की बात सुनकर उसे यकीन हो जाता है कि लेस्टर वहां से भागने की कोशिश करेगा। लेस्टर को रोकने के लिए वो शर्मन की गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो गाड़ी में बैठ तो जाते हैं लेकिन उन तीनों को ड्राइविंग नहीं आती। मौके का फायदा उठाकर अब शर्मन अपनी होशियारी दिखाना चाहता है। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। रास्ते में वो एक पुलिस ऑफिसर को लगभग कुचल ही देता है। दूसरी तरफ लेस्टर पैसे लेकर भागने की तैयारी में लग जाता है। उसके किस्मत के तारे गर्दिश में आ चुके हैं। रास्ते में उसको मिस्टर ग्रीन मिलता है, जिसने बाहर जाने के रास्ते को अपने ट्रक से रोक रखा है। लेस्टर उसे ट्रक हटाने के लिए विनती करता है। ग्रीन पहले तो ट्रक लगभग उसकी गाड़ी में ही दे मारता है और फिर बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। उसके वहां से निकलते ही शर्मन गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाता है। निकोल मिस्टर ग्रीन को लेस्टर का पीछा करने को कहती है। भागते हुए लेस्टर को ट्रेविस भी देख लेता है। लेस्टर वहां से सीधा एयरपोर्ट भागता है और उसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि वहां उसे मिस्टर फिलमोर मिल जाता है। फिलमोर उसे लेट आने के लिए डांटता है और तभी फिली और निकोल भी वहां पहुंच जाते हैं। फिली उसके हाथ से पैसों का बैग छीन लेता है और अपने पिता के बाकी लगेज को लाने के लिए कहता है। लेस्टर बैग छोड़ने को तैयार नहीं है और तभी ट्रेविस वहां पहुंच जाता है। लेस्टर निकोल को ट्रेविस से मिलवाता है, जो एक दूसरे को जानते हैं। मिस्टर फिलमोर के कुछ समझ नहीं आता तो फिली उसे कहता है कि उन्हें घर चलना चाहिए। निकोल अपने रूम में फिली के प्लान की सराहना करती है। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि वो वहां से जा रही है क्योंकि आज नहीं तो कल मिस्टर फिलमोर को उनके संबंध का पता चल जाएगा। लेकिन वो फिली से ये भी कहती है कि वो उसके संपर्क में रहेगी। वो फिली के घर पे उन दोनों की आखिरी रात होती है। अगले दिन सुबह वादे के अनुसार निकोल उनका घर छोड़कर चली जाती है। उसे छोड़ने लेस्टर जा रहा है, जो अपने गुनाह को छुपाने के लिए अपनी नौकरी बरकरार रखता है। गर्मी की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और स्कूल का नया सत्र शुरू हो जाता है। अपनी नई क्लास में दाखिल होते हुए फिली मिस फिप्स से टकरा जाता है। मिस फिप्स उसके नए आत्मविश्वास को देखकर हैरान है। फिली बताता है कि वो उसके दिए गए मशवरे के अनुसार अपनी उम्र की लड़कियों के साथ घुल मिल रहा है। मिस फिप्स ये जानकर खुश होती है। फिली कहता है कि वो उससे और भी मशवरे लेना चाहेगा और उन्हें डिनर के लिए मिलना चाहिए। मिस फिप्स समझ जाती है कि वो सुधरने वाला नहीं है, लेकिन उसके आत्मविश्वास को देख उसके प्रस्ताव को मान लेती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।